जय श्री राम दोस्तों। आज मैं सोहन लाल शास्त्री आपको तारा उदय के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल तारा अस्त चल रहा है। तो पहले तारे के बारे में मैं ये बता दूँ आपको कि तारा दरअसल होता क्या है। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि तारा किसको कहते हैं और तारे के बारे में विचार क्यों किया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न होता है कि तारे के बारे में बताया जाए। असल में हम तारा किसको कहते हैं? तारा होते हैं, दो तरह के तारे होते हैं, शुक्र और बृहस्पति। तो आजकल शुक्र अस्त चल रहा है, बृहस्पति पीछे जून में उदय हो चुका है। तो तारा जो होता है, इनको शुक्र और बृहस्पति के बारे में विचार किया जाता है, क्योंकि शुक्र जो होता है हमारे गृहस्थी जीवन का स्वामी होता है। तो अगर शुक्र सही है और शुक्र उदय है तो आपका गृहस्थी जीवन ठीक रहता है। अगर शुक्र अस्त है तो आपने कोई घर का मुहूर्त किया है, कोई और चीजें, कोई डिस्टर्बेंस किया है, जहाँ कुछ भी मतलब, तो शुक्र का विचार करके या शुक्र का उपाय करके ही आप ये काम करें। तो आजकल शुक्र अस्त है। शुक्र जो है वो 7 जुलाई को उदय होगा, अगले महीने 7 जुलाई को उदय होगा। और एक यो भी बात होती है कि जब तारा उदय होता है तब उसके 3 दिन बाद वो पावर में आता है। अगर 7 जुलाई को उदय हो रहा है तो वो 10 जुलाई को पावर में आएगा, और 10 जुलाई के बाद जो शुक्र के निमित्त काम होंगे वो आपके ज्यादा महत्वपूर्ण और सफल होंगे। उससे पहले जब अस्त हो जाता है तो उससे 3 दिन पहले ही उसका असर खत्म हो जाता है। तो उससे 3 दिन पहले ही शुक्र के काम खत्म हो जाते हैं। इसी तरह बृहस्पति को देखना चाहिए कि जब बृहस्पति अस्त हो तो 3 दिन पहले उसका काम खत्म हो जाता है, और बृहस्पति फिर जब उदय होता है तो 3 दिन बाद उसके पूरी पावर जो है वो शुरू हो जाती है, और उसके निमित्त देवत्व काम जो शुरू हो जाते हैं। और ये भी एक अच्छी चीज होती है कि जो बृहस्पति देव है वो देवताओं के गुरु हैं, और जो शुक्र है वो राक्षसों के गुरु हैं। तो देवताओं की पूजा संबंधी, यज्ञ संबंधी, मुहूर्त संबंधी, नवग्रह मुहूर्त संबंधी, ये सारे काम बृहस्पति के अंडर आते हैं। तो जब भी देखना है शुक्र और बृहस्पति को तारे के निमित्त देखना चाहिए कि ये दोनों तारे उदय हो। तो हमें अपने फेवरेट कोई विवाह शादी करनी हो तो इन दोनों में करनी चाहिए, नहीं तो किसी बहुत स्पेशल शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, जहाँ पूजा करवा के करनी चाहिए या अपने उपाय करवाकर फिर ही मुहूर्त करना चाहिए। तो जो शुक्र है ये 9 जुलाई को पूरी 9 जुलाई रात को प्रॉपर सही उदय में हो जाएगा, और आप 10 जुलाई को आप अपने सारे काम कर सकते हैं, और उसके बाद के मुहूर्त भी आप जो मर्जी रख सकते हैं। तो शुक्र और बृहस्पति का उपाय करें, और 10 जुलाई के बाद तारा उदय हो जाएगा। उसके लिए आप निमित्त शुभ कार्य करें। जय श्री राम।